जब जब मैं कपिल शर्मा की बेहूदी कॉमेडी देखती थी, मुझे लगता था कि उनका इससे ज्यादा पतन नहीं हो सकता, मगर मैं गलत थी। उन्होंने अपनी कॉमेडी में समाज के कमजोर वर्ग के लिए वो सब कुछ किया जो उन्हें और कमजोर और घृणा का पात्र बनाती है। उन्होंने वजनी लोगों को मोटा कहकर चिढ़ाया। उन्होंने अपनी पत्नी का रोल कर रही एक्ट्रेस के मुंह का, शरीर की बनावट का, होठों का मजाक उड़ाया। उन्होंने दुनिया को ये बताया कि औरत केवल घर पर आए मेहमानों को चाय पानी पिलाने के लिए होती है। उन्होंने लोगों को काला कहा, भैंगा कहा। उन्होंने क्रॉस ड्रेस्ड यानी कि पुरुष जब औरतों के कपड़े पहनकर आए, उन्होंने उस तरह कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश की। कपिल की कॉमेडी देखकर ये समझ में आता है कि हमारी हास्य की कोई संस्कृति कभी थी ही नहीं। मगर कपिल का असली पतन तो तब हुआ जब उन्होंने विकी लालवानी को फोन किया और विकी ने वो कॉल रिकॉर्ड कर लिया। कपिल ने विकी लालवानी को फोन करके कहा कि वो उनकी माँ और बहन का रेप करेंगे। रेप एक बहुत ही संवैधानिक शब्द है। इस जगह में असल में जो शब्द कपिल ने इस्तेमाल किया था वो इतना बुरा है कि ये जानते हुए कि मेरी माँ ये वीडियो देख रही है, उस शब्द का मैं इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। कपिल ने उनको फोन पर कहा कि वो अपनी बेटी बेच दें अगर वो पैसे कमाना चाहते हैं। मैं कपिल की घटिया, अमानवीय, स्त्री विरोधी कॉमेडी को माफ भी कर दूं, तो इस बात को कैसे माफ करूं कि उन्होंने एक पत्रकार को फोन कर उसकी माँ और बहन के प्रति यौन हिंसा की बात कही। कपिल को विकी से तकलीफ है, तो क्या यह तकलीफ तभी सुलझ सकती है जब कपिल उनके घर की औरतों के साथ यौन हिंसा करे। कपिल ने जब ट्विटर पर विकी को गालियां देना शुरू किया था, उसके पहले उन्होंने सलमान खान के पक्ष में भी एक ट्वीट किया था और मीडिया वालों को गालियां देते हुए उन्हें बड़े आराम से बिकाऊ कह डाला था। मुझे इस बात को पढ़कर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ कि कपिल शर्मा सलमान को दोषी करार दिए जाने के बाद भी उनका पक्ष ले रहे थे। सलमान की पीआर यानी पब्लिक रिलेशन टीम बहुत अच्छी है। सलमान ही एक ऐसा नाम है जो देश की जनता इतनी आत्मीयता से लेती है कि उन्हें भाई बुलाती है। सलमान के ऊपर चल रहे कोर्ट केसेस की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, और मैं दावे के साथ ये भी नहीं कह रही कि ऐश्वर्या राय का लगाया हुआ हर आरोप सच होगा। मगर सलमान नशे में उनके घर पहुंचे थे और उनका दरवाजा पीटते रहे थे, ये बात उन्होंने खुद मीडिया में स्वीकार की थी। उसके बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि उनका किया हुआ गलत था। उन्होंने ये कहा कि वो और ऐश्वर्या रिलेशनशिप में हैं और एक रिश्ते में तो इस तरह की लड़ाइयां चलती ही रहती हैं। सलमान ने किस तरह एक ही वाक्य में स्टॉकिंग, हिंसा और मानसिक टॉर्चर को प्रेम की छोटी मोटी लड़ाई में तब्दील कर दिया, ये कमाल है। और ये भाई की मर्दानगी का इकलौता नमूना नहीं था। वो शायद साल 2005 था जब एक प्रमुख न्यूज चैनल ने एक्टर अमन वर्मा के ऊपर एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। स्टिंग में उन्होंने ये साबित किया था कि अमन वर्मा कास्टिंग काउच में इन्वॉल्व है, यानी कि वो एक्ट्रेसेस को मौका देने के लिए उनको सेक्स के लिए मजबूर करते हैं। सलमान ने अमन वर्मा के बचाव में मीडिया से कहा था कि न ही अमन वर्मा ने अपनी पैंट की जिप खोली, न ही शर्ट के बटन खोले, तो इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? क्या जब तक कोई पुरुष अपनी पैंट की जिप नहीं खोलता, उसका किया हुआ यौन शोषण नहीं कहलाता? वो सलमान ही थे जिन्होंने सुल्तान फिल्म के लिए ट्रेनिंग करते समय कहा था कि उन्हें एक रेप हुई औरत सा महसूस होता है। मैं सलमान से पूछना चाहती थी कि क्या उन्हें जीवन भर के लिए डिप्रेशन हो गया था, क्या उन्हें ट्रॉमा हुआ था, क्या जब वो सड़कों पर निकलते थे तो लोग उन्हें गंदी नजर से देखते थे, क्या लोग समझते थे कि उनकी इज्जत लुट गई है? क्योंकि रेप हुई लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है। हम पौरुष को स्त्रीत्व का उल्टा मानते हैं। जैसे अंधेरे की पहचान बिना रोशनी के नहीं हो सकती, वैसे ही पौरुष को स्थापित करने के लिए स्त्रीत्व पर हमला बोलना पड़ता है। कपिल ने भी कुछ ऐसा ही किया, मगर अभी तक कपिल शर्मा ने अपनी शर्ट के बटन नहीं खोले हैं, अपनी पैंट की जिप नहीं खोली है, तो शायद सब कुछ ठीक है।